हेलो स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली हम थर्ड यूनिट स्टडी कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। हम आज टॉपिक स्टडी करेंगे दैट इज़ वेरिएबल मास सिस्टम। तो देखिए टॉपिक है दैट इज़ वेरिएबल मास सिस्टम। क्लियर बेटा, वेरिएबल मास सिस्टम क्या होता है कि जिसमें मास का वेरिएशन होता जाए। तो देखो टॉपिक है वेरिएबल मास सिस्टम, वेरिएबल मास सिस्टम। और बेटा वेरिएबल मास सिस्टम जो है इसमें हम पढ़ेंगे रॉकेट प्रपल्शन। तो देखिए वेरिएबल मास सिस्टम में हम पढ़ेंगे दैट इज रॉकेट प्रपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन। क्लियर। अब देखिए बेटा ये है क्या। बेटा रॉकेट प्रपल्शन के अंदर आपके जो रॉकेट का मास है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है एंड आप क्या बताओगे जो रॉकेट की वेलोसिटी है वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो रॉकेट का प्रपल्शन है वो अपने आप में एक वेरिएबल मास सिस्टम है। तो आप क्या बताओगे, सबसे पहली बात जो रॉकेट प्रोपल्शन है दैट इज ए एग्जांपल ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम। इन दिस द मास ऑफ द रॉकेट गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फ्यूल एंड वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो आप क्या बताओगे, द मोशन ऑफ द रॉकेट, द मोशन ऑफ द रॉकेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ या इज एन एप्लीकेशन ऑफ, या कह सकते हैं मोशन ऑफ रॉकेट इज an application of Newton third law of motion, Newton's third law of motion and law of conservation of linear momentum, law of कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर। तो ध्यान रहेगा अगर कोई पूछे रॉकेट प्रोपल्शन जो है या रॉकेट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, या तो आप बताओगे दैट इज़ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या फिर आपका होगा दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर। अब एक पॉइंट समझिए बेटा, हम बात करते हैं रॉकेट की। क्लियर। अब मैं 3 सिचुएशंस डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए ये रॉकेट है, ठीक है। मैं कहता हूं रॉकेट का इनिशियल मास है m0 और रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी है v0 दैट इज इक्वल टू 0। और ये कब, जब आपका टाइम क्या था, बिल्कुल 0 था इनिशियली। क्लियर। उसके बाद मान लीजिए हम कहते हैं आफ्टर टी टाइम, मान लीजिए टी टाइम के बाद की सिचुएशन क्या है, आपके टी टाइम के बाद आप ये कह सकते हैं कि आपका जो रॉकेट है उस रॉकेट का मास मान लीजिए m, वेलोसिटी मान लीजिए v और टाइम मान लीजिए t, आफ्टर टी टाइम। क्लियर। और उसके बाद होगा क्या बेटा, उसके बाद थर्ड सिचुएशन आप देखिए। थर्ड सिचुएशन क्या होगी, रॉकेट के अंदर जो गैसेस होती हैं वो गैसेस कंटिन्यूसली अमिट आउट होती रहेंगी। मान लीजिए रॉकेट से गैसेस कॉन्टीन्यूसली अमिट आउट हो रही हैं,
ठीक है। मान लीजिए डीएम मास की गैस एमिट आउट हुई, क्लियर, और गैस की वेलोसिटी क्या मान लीजिए वीजी, वीजी इज द वेलोसिटी ऑफ गैस। और अब सिचुएशन क्या होगी बेटा, अगर डीएम मास की गैस एमिट आउट हुई तो रॉकेट का मास कितना बच जाएगा, एम माइनस डी एम होगा। और बेटा मान लीजिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी v प्लस डी वी आफ्टर dt टाइम। मान लीजिए उसके बाद dt टाइम के बाद आपका क्या होगा, dm मास जो है वो गैस एमिट आउट होगी विद वेलोसिटी vg। तो आपके रॉकेट का मास कितना हो जाएगा, पहले मास m था, अगर dm मास की गैस एमिट आउट हो गई तो रॉकेट का मास कितना हो जाएगा, m माइनस डी एम। और क्या होगा बेटा, रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ जाएगी v प्लस डी वी। और मान लीजिए जो गैसेज एमिट आउट हुई हैं उसकी वेलोसिटी क्या है, vg है। क्लियर, तीनों सिचुएशंस आई समझ में। अब एक पॉइंट समझिए, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बताएंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो बेटा जो लीनियर मोमेंटम यहाँ पे है वही लीनियर मोमेंटम यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम देखिए, मास था m, वेलोसिटी थी v, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv। और यहाँ पे भी लीनियर मोमेंटम सेम होना चाहिए। तो यहाँ एक तो रॉकेट का लीनियर मोमेंटम आएगा और एक किसका लीनियर मोमेंटम आएगा बेटा, गैस का लीनियर मोमेंटम आएगा। तो देखिए रॉकेट का लीनियर मोमेंटम तो आएगा m माइनस डी एम इंटू वी प्लस डी वी। ये तो किसका लीनियर मोमेंटम हो गया बेटा, रॉकेट का। और अब देखिए गैस नीचे की तरफ एमिट आउट हो रही थी, तो इसलिए गैस का लीनियर मोमेंटम जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप ये बता सकते हैं दैट इज प्लस डी एम और इंटू माइनस वी जी। समझ गए मैंने माइनस वी जी क्यों लिया, बिकॉज गैस इज एमिटिंग आउट इन द अपोजिट डायरेक्शन। गैस क्या है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में एग्जिट आउट हो रही है, एमिट आउट हो रही है। तो प्रोडक्ट करते हैं, तो देखना मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, अब सिचुएशन समझिए क्या आएगा। यहां से आगे नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं, ये एम वी दैट इज इक्वल टू, मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा, तो इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आएगा, एम वी प्लस एम डी वी। फिर ये खोलें तो माइनस वी डी एम माइनस डी एम डी वी, और माइनस क्या आ जाएगा, दैट इज वी जी डी एम। क्लियर, यहां पे समझ लीजिए वी जी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द गैसेस। क्लियर, अब देखिए आगे चलते हैं। अब आप यहां पे क्या बताओगे कि dm एंड dv इज वेरी स्मॉल, कैन बी नेग्लेक्टेड। ये mv इधर आएगा तो बेटा माइनस का हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे, नाउ dm एंड dv आर वेरी स्मॉल। dm और dv दोनों ही वेरी स्मॉल हैं, और इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर dm dv इज नेग्लेक्टेड। dm dv को क्या किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है, और नेग्लेक्ट किया जा सकता है तो अब क्या आ गया, हैंस बेटा dm dv नेग्लेक्ट, mv इधर आएगा माइनस का। तो अब आप क्या करोगे, सफलिंग करो, और इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई आपकी दैट इज 0 इज इक्वल टू एम डी वी माइनस वी डी एम और माइनस वी जी डी एम। क्लियर हुआ, ये इक्वेशन ऐसे हो गई। अब मेरी बात समझिए बेटा, यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि दोनों वेलोसिटी वाली टर्म्स एक तरफ ले लेंगे, मास वाली टर्म्स मतलब जो dm वाली टर्म है वो एक तरफ, और dv वाली टर्म जो है वो एक तरफ। तो देखिए मेरे हिसाब से क्या आ गया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम डी वी इज इक्वल टू वी डी एम प्लस वी जी डी एम।
और अब देखिए अगर मैं यहाँ से डी एम कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, v प्लस वी जी इंटू डी एम। और अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो समझने वाला है, तो 1 मिनट बहुत ध्यान से देखिए। आप क्या बताएंगे कि v प्लस वी जी, इसको आप मान लीजिए माइनस यू, इसको आप क्या मान लीजिए, माइनस यू मान लीजिए। और ये अपने आप में क्या है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू गैस। देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, या वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू गैस। अगर प्लस यू होता तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू गैस आता, और अगर माइनस है तो इसका मतलब क्या आ गया, दैट इज वेलोसिटी ऑफ गैसेस रिलेटिव टू रॉकेट। तो देखिए क्या है, यू क्या है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। क्लियर। और अब क्या आ गया, देयरफॉर ये जो इक्वेशन थी ये क्या बन गई आपकी, एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम। मार्क कर दीजिए इक्वेशन 1। क्लियर। अब क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे। तो अब देखिए मैं डी वी इधर ले एम इधर पहुंचा दूं तो देखना क्या आएगा, डी वी इज इक्वल टू माइनस यू इंटू डी एम बाई एम। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। तो देखिए क्या बताएंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो समझिए, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो डीवी का इंटीग्रेशन तो वी आ जाएगा। भाई सिचुएशन क्या आई, इंटीग्रेशन डीवी और यू बाहर, और इंटीग्रेशन किसका, डी एम बाई एम। और अब क्या करेंगे, इनिशियल से फाइनल। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, और टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या है, वी। सेम इसी तरह मास का इनिशियल मास क्या है, एम नॉट, और बाद में मास क्या है, एम। यही हुआ। तो देखिए डीवी का इंटीग्रेशन वी आएगा, लिमिट लग जाएगी वी नॉट से वी माइनस यू, और बेटा डी एम बाई एम का इंटीग्रेशन आएगा लॉग एम। नेचुरल लॉग कह दीजिए या एक्सपोनेंशियल कह दीजिए, लॉग एम, और लिमिट आ जाएगी एम नॉट से एम तक। क्लियर। अब प्रोसीजर क्या होता है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो देखना क्या आएगा, अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट v नॉट। सेम इसी तरह माइनस u क्या आएगा, log m माइनस ऑफ log m नॉट। यही सिचुएशन होगी ना बेटा। अब एक बात समझिए बेटा, यहां पे देखिए v नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट क्या है, 0। तो इसका मतलब v नॉट तो क्या हो जाना है, यहाँ पे 0 हो जाना है। और देखना फॉर्मूला होता है log a माइनस log b, क्या होता है वो, दैट इज log a बाई b। वो क्या होता है, दैट इज log a बाई b। तो अब यहां से आगे देखिए, यहां से आगे की सिचुएशन क्या रहेगी, 1 मिनट देखिए। अब हम यहां से आगे चल रहे हैं, यहां से आगे की सिचुएशन आप देखेंगे तो अब देखिए यहां पे v नॉट की वैल्यू 0 हो गई, तो इक्वेशन क्या आई, देयरफॉर v इज इक्वल टू, v नॉट 0 हो चुका है, फॉर्मूला आया log a बाई b। तो देखना क्या आया, माइनस यू
और log a बाई बी, और अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे तो क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल log m बाई एम नोट। और अगर मैं अब इस माइनस को अंदर पहुंचा दूं तो ये क्या आ जाएगा, log m माइनस का और log m नोट प्लस का। और यहाँ पे ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, दैट इज u ऑफ एक्सपोनेंशियल log m नोट बाई m। क्लियर, ये क्या आएगी, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। और ध्यान रखना ये किसकी टर्म्स में है, एक्सपोनेंशियल लॉग या नेचुरल लॉग की टर्म्स में है। और जब इसको log बेस 10 में करेंगे तो फिक्स वैल्यू होती है बेटा, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आ जाएगा, u क्या आ जाएगा, log बेस 10 एंड दैट इज m नोट बाई m। और ये क्या है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। ये क्या आ गया आपका, ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट क्या है आपका, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई किसकी बेटा, रॉकेट की, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। ठीक है, ये क्या आई आपकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट आई। और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा बेटा, आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो अब आप क्या बताएंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to t, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए। और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए बेटा, t के रेस्पेक्ट में। तो देखो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा, dv बाई डी टी। और बेटा dv बाई डी टी मेरे हिसाब से क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और क्या आएगा, u एज इट इज, मतलब देखो आप कहीं भी डिफरेंशिएशन कैरिड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे ये कह रहे थे, ये इक्वेशन थी, अगर डिफरेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड्स विद t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t ऑन इक्वेशन 1। देखो मैंने डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, और किसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा, इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखना dv बाई डी टी, dv बाई डी टी क्या आएगा, एक्सेलरेशन क्या है, माइनस u है, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस u अपॉन m, और इनटू क्या आ गया, dm बाई डी टी, इनटू क्या आ गया, dm बाई डी टी आ गया। और ये अपने आप में क्या है, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट किसको शो कर रहा है, ये रिजल्ट शो कर रहा है दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, ऑफ रॉकेट। क्लियर। तो ये मैंने क्या किया था, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन किया था विद रिस्पेक्ट टू टी, और किसका किया था, इक्वेशन 1 का। तो इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करते ही ये क्या आ गया आपका, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर मान लीजिए हम कहते हैं थ्रस्ट ऑन द फोर्स, अब मान लीजिए आप कहते हो दैट इज थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। थ्रस्ट ऑन द रॉकेट क्या आएगा, ये जो एक्सेलरेशन है अगर आप इसको मास से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए बात करते हैं थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, दैट इज थ्रस्ट
ऑन द रॉकेट। थ्रस्ट ऑन द रॉकेट क्या है बेटा? रॉकेट पे अपवार्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? थ्रस्ट बोलते हैं। क्लियर भाई? रॉकेट प्रोपल्शन है, रॉकेट अपवार्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या बताएंगे? द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट इन द अपवार्ड डायरेक्शन इज नोन एज थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। तो थ्रस्ट ऑन द रॉकेट क्या है? द अपवार्ड फोर्स acting on the rocket is known as the thrust। क्लियर? और बेटा थ्रस्ट बेसिकली किसके बराबर आएगा? फोर्स के बराबर आएगा। और फोर्स बेसिकली किसके बराबर आएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन हमारे पास है, मास से मास कैंसिल हो जाएगा और ऑटोमेटिक क्या आएगा? मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू रख रहा हूं यहाँ पे ए, यू से यू कैंसिल, और क्या आएगा? माइनस यू इंटू डी एम बाई डी टी, माइनस यू इंटू डी एम बाई डी टी। ये बेसिकली ये जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट किसका है? ये रिजल्ट है आपका, दैट इज थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, that is thrust on the rocket। क्लियर? और बेटा लास्ट वन हम बात करते हैं, दैट इज बर्न्ट आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। अब देखिए बर्न्ट आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट क्या होगी? एक रिजल्ट तो ये आया, एक रिजल्ट ये आया, एक आ गया थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, और एक आता है बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। लास्ट वन है दैट इज बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट क्या होगा बेटा? द स्पीड ऑफ द रॉकेट व्हेन व्होल ऑफ द फ्यूल इज बर्न आउट। देखो जैसे जैसे रॉकेट का फ्यूल कंज्यूम होता जाता है वैसे वैसे बेटा रॉकेट की स्पीड बढ़ती जाती है। तो आप क्या बताओगे? द स्पीड एक्वायर बाय द रॉकेट। तो क्या बताओगे? द स्पीड ऑफ द रॉकेट, व्हेन whole fuel is consumed, when whole fuel is consumed। जब बेटा सारा का सारा फ्यूल कंज्यूम्ड हो जाएगा, जब सारा का सारा फ्यूल क्या हो जाएगा? बर्न आउट हो जाएगा। when whole of the fuel gets burnt या burn out, gets burnt is known as the बर्न आउट स्पीड। क्लियर? तो देखिए बर्न आउट स्पीड क्या होगी बेटा? बर्न आउट स्पीड होगी द स्पीड ऑफ द रॉकेट व्हेन व्होल ऑफ द फ्यूल इज बर्नड आउट। जब सारा का सारा फ्यूल बेटा बर्न आउट हो जाएगा उस टाइम पे जो रॉकेट की स्पीड होगी उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज द बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। तो देखिए बेटा ये वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो इसी में आपकी जो बर्न आउट स्पीड होगी वी मान लीजिए, वो किसके बराबर हो जाएगी? 2.303 यू रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, log बेस 10, और क्या आ जाएगा? m0 बाई एम आर आ जाएगा। एम आर क्या आएगा? दैट इज रेजिडुअल मास ऑफ द रॉकेट। रेजिडुअल मास ऑफ द रॉकेट क्या है बेटा? जब सारा का सारा फ्यूल बर्न आउट हो गया उस टाइम पे रॉकेट का जो मास होता है उसको बोलते हैं दैट इज रेजिडुअल मास ऑफ द रॉकेट। उस टाइम पे उसको क्या बोलते हैं? दैट इज रेजिडुअल मास ऑफ द रॉकेट बोलते हैं। क्लियर हुआ ये यहाँ तक? ये क्या आ गया आपका? दैट इज रेजिडुअल मास ऑफ द रॉकेट, एम आर। देखिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए बहुत ध्यान से। टॉपिक है दैट इज वेरिएबल मास सिस्टम। बेटा वेरिएबल मास सिस्टम का मतलब होता है जिसमें मास का वेरिएशन कंटिन्यूअसली होता रहे। तो देखो
जो रॉकेट प्रोपल्शन है बेटा वो अपने आप में वेरिएबल मास सिस्टम है, क्योंकि रॉकेट के अंदर फ्यूल जो है वो होता है बेटा, और जैसे जैसे फ्यूल कंज्यूम होता जाएगा मास कम होता जाएगा रॉकेट का, और रॉकेट की अपवार्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो देखिए क्या बताओगे, द मोशन ऑफ रॉकेट इज द एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम एंड इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक तो बेटा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इंक्लूड होता है, कैसे, गैसेस नीचे की तरफ अमिट आउट होंगी और रॉकेट के ऊपर अपवार्ड डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा। और दूसरा है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी होता है। तो देखिए शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे, एम नॉट इज द इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट एंड वी नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, लेट इट विल बी एट रेस्ट। आफ्टर टी टाइम द मास ऑफ द रॉकेट इज एम एंड वेलोसिटी इज वी आफ्टर टी टाइम। एंड बेटा ऑनवर्ड्स क्या होगा, मान लीजिए डीएम मास की गैस अमिट आउट हुई और वीजी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द गैस। अगर डीएम मास की गैस अमिट आउट हुई है तो बेटा जो रॉकेट का मास एम था वो अब कितना हो जाएगा, एम माइनस डीएम हो जाएगा। और बेटा जो वेलोसिटी पहले वी थी वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी डीवी से। क्लियर, आफ्टर डी टी टाइम, टी के बाद डी टी टाइम और बेटा। और अब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे तो क्या आएगा, एम वी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम इस सिचुएशन में है अब वही लीनियर मोमेंटम इस सिचुएशन में होगा, तो इस सिचुएशन में लीनियर मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या है, एम माइनस डी एम, और वेलोसिटी क्या है, वी प्लस डी वी। और प्लस क्या आएगा, गैस का भी लीनियर मोमेंटम आएगा डी एम, और गैस की वेलोसिटी माइनस वी जी क्यों ली बेटा, क्योंकि रॉकेट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड गैस इज एमिटिंग आउट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसलिए गैस की वेलोसिटी क्या ले ली, माइनस वी जी। अब बेटा जस्ट हम ब्रैकेट खोल रहे हैं तो क्या आएगा, एम वी प्लस एम डी वी, और डी एम से करेंगे तो माइनस वी डी एम और माइनस डी एम डी वी, और यहाँ से खोलेंगे तो माइनस वी जी डी एम। आपकी ये जो इक्वेशन बिल्कुल हमने इनिशियली फर्स्ट में लिखी हुई है उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा कि जो डीएम और डीवी है वो अपने आप में दोनों वेरी स्मॉल क्वांटिटी हैं, और जब दो वेरी स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है तो उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ से डीएम और डीवी क्या हो गए बेटा, नेग्लेक्ट हो गए। ये जो एम वी इधर था इधर आएगा माइनस का, एम वी से एम वी कैंसिल, तो क्या बच गया 0। यहाँ क्या बचा एम डी वी, यहाँ क्या बचा वी डी एम, और यहाँ क्या बचा वी जी डी एम। VGDM और VDM दोनों को इस तरफ लाएंगे प्लस का, DM कॉमन ले लिया, और बेटा V प्लस VG। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी। यस, समझिए मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी जब दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हों तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करके निकाली जाती है। तो यहाँ पे देखिए रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, गैस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलेगी, v प्लस वी जी। और इसको मान लीजिए प्लस u मानते तो ये क्या होती, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट होती विद रिस्पेक्ट टू गैस, और मैंने अगर माइनस u माना है तो ये क्या हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेज विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। क्लियर, बस इतना ही ध्यान रखना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू गैस हो तो प्लस u, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेज विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट हो तो माइनस u। क्लियर, तो देखना क्या हुआ, एम डी वी और v प्लस वी जी की जगह मैंने माइनस यू डी एम कर दिया। बेटा डी वी निकालना था, m इधर चला गया, मैंने इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, लिमिट v नॉट से v और m नॉट से m। तो देखो इस तरफ तो इंटीग्रेशन था dv का, वेलोसिटी का, इसलिए लिमिट आ गई v नॉट से v, लोअर लिमिट v नॉट, अपर लिमिट v। और बेटा यहाँ इंटीग्रेशन था मास का, u रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट करके बाहर ले लिया, तो dm बाई एम था, तो बेटा इनिशियल मास m नॉट और t टाइम के बाद m, तो क्या आ गया, लोअर लिमिट तो आ गई m नॉट और अपर लिमिट आ गई m। क्लियर। अब देखिए मैंने dv का इंटीग्रेशन किया v, अपर लिमिट लोअर लिमिट, पैटर्न क्या होता है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस का निशान लगा के लोअर लिमिट, तो इसलिए dv का इंटीग्रेशन v, पहले v की जगह अपर लिमिट v, फिर माइनस का निशान लगा के v की जगह लोअर लिमिट v नॉट।
सेम इसी तरह माइनस यू कॉन्स्टेंट था। बेटा मैंने इंटीग्रेशन में बताया था एक फॉर्मूला होता है 1/x इंटू डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन आता है log x, तो उसी तरह उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/m इंटू डी एम इंटीग्रेशन आएगा log m। ठीक है, माइनस यू पहले से था और लिमिट क्या आ गई, लोअर लिमिट m नॉट अपर लिमिट m। पैटर्न क्या होता है, एक बार m की जगह अपर लिमिट माइनस एक बार m की जगह लोअर लिमिट, तो m की जगह m आया और माइनस m की जगह क्या आ गया, m नॉट। अब बेटा लॉगरिथम का एक फॉर्मूला होता है log a माइनस log b, किसके बराबर होता है, log a बाई b। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो log a बाई log b किसके बराबर आ जाएगा, log m बाई m नॉट। किसके बराबर आएगा, log m बाई m नॉट के बराबर आएगा। और अब यहाँ पे एक पॉइंट समझिए, अगर मान लीजिए मैं इस माइनस को आगे पहुँचा दूँ तो क्या आएगा, m नॉट माइनस m आएगा। तो अगर मैं ये माइनस रिमूव करता हूँ तो जो m बाई एम नॉट था अब वो क्या हो गया, m नॉट बाई m हो गया। समझ गए ना कैसे हुआ, log a माइनस log b, और अगर मैं माइनस अंदर पहुँचा देता तो ये आगे आ जाता, ये पीछे, और फिर क्या आ जाता, m नॉट बाई m। अब समझिए बेटा, हम जो लॉग टेबल देखते हैं वो लॉग टेबल बेस 10 की होती है, और यहाँ पे क्या है, नेचुरल लॉग या एक्सपोनेंशियल लॉग है। एक फिक्स वैल्यू होती है, जब कभी भी आपका नेचुरल लॉग या एक्सपोनेंशियल लॉग हो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपोनेंशियल या नेचुरल लॉग किस में बदल जाएगा, बेस 10 में। तो जो यहाँ पे नेचुरल लॉग था वो क्या हो गया, लॉग बेस 10 हो गया, और मैंने किस से मल्टीप्लाई कर दिया, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए क्या आया, 2.303 यू एज इट इज़ था, लॉग एक्सपोनेंशियल लॉग की बजाय बेस 10, बाकी तो था ही m नॉट बाई m। ये अपने आप में रिजल्ट आ गया किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। क्लियर। अब अगर मैं यहीं पे जो इक्वेशन 1 है ये मान लीजिए, इस इक्वेशन को ले लीजिए, अगर मैं इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या आएगा, dv बाई डी टी। और बेटा dv बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो देखिए क्या आया, माइनस यू m कॉन्स्टेंट, और क्या आ गया, dm बाई डी टी। बेटा यहाँ पे dm बाई डी टी क्या है, dm बाई डी टी का मतलब है वेरिएशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो रिजल्ट आया ये आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। जो रॉकेट है, रॉकेट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया। फिर हम बात करते हैं बेटा थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। थ्रस्ट ऑन द रॉकेट क्या आया, फोर्स था, ये एक्सेलरेशन था। तो थ्रस्ट ऑन द रॉकेट क्या होता है बेटा, रॉकेट पे अपवार्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ जो रॉकेट पे फोर्स लगता है उसको बोलते हैं थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। द अपवार्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट इज नोन एज द थ्रस्ट। और थ्रस्ट अपने आप में फोर्स है, फोर्स हमेशा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की मैंने वैल्यू रख दी, m से m कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस यू डी एम बाई डी टी। और ये अपने आप में क्या है, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट आ गया। एक लास्ट वन आता है बेटा, बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। देखो रॉकेट का फ्यूल धीरे धीरे कंज्यूम होता जाएगा तो रॉकेट का मास कम होता जाएगा और वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब जब सारा का सारा फ्यूल कंज्यूम हो चुका होगा उस टाइम पे रॉकेट का मास मिनिमम होगा। ठीक है, मिनिमम मतलब जो रॉकेट के इंजन का मास है, जो इसके साथ ऑब्जेक्ट्स है उसका मास है, और जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट क्या है, द स्पीड ऑफ द रॉकेट व्हेन वॉल ऑफ द फ्यूल इज बर्न आउट या व्हेन वॉल ऑफ द फ्यूल गेट कंज्यूम्ड। अगर सारा का सारा फ्यूल जिस टाइम कंज्यूम हो जाएगा उस टाइम पे जो रॉकेट की वेलोसिटी होगी उसको बर्न आउट स्पीड बोलेंगे। तो हम मान लीजिए यही इक्वेशन यूज करते हैं, तो यहाँ पे v की जगह मैंने लिख दिया vb, दैट इज बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। बाकी पूरा सेम 2.303 u log बेस 10 m नोट, और अपॉन m की बजाय आ जाएगा बेटा mr। mr क्या है बेटा, रेजिडुअल मास ऑफ द रॉकेट। बेटा रेजिडुअल मास ऑफ द रॉकेट क्या होता है, जब सारा का सारा फ्यूल बर्न आउट हो जाए और उस टाइम पे जो रॉकेट का मास होता है उसको क्या बोला जाता है, रेजिडुअल मास ऑफ द रॉकेट बोला जाता है। तो देखिए ये चार रिजल्ट हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन,
थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, और ये क्या है, दैट इज बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। बेटा जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें ये चारों स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज होंगे, तो अगर आप चाहते हैं न्यूमेरिकल्स कैरिड आउट करना तो ये रिजल्ट्स आप ध्यान रखेंगे। मैंने बाकी आपको पूरा पैटर्न समझा दिया है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर। और ये चारों रिजल्ट्स ध्यान रखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर। इतना कैरिड आउट करेंगे बेटा, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।